नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके टॉनिक वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 5 है और आज हम फिर से देखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना अधिक है। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में रावतभाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? हमारे ऑप्शन है जर्मनी, ग्रीस, स्पेन या ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राइट आंसर है स्पेन। जो स्पेन का पाब्लो पिकासो प्रसिद्ध चित्रकार था। दोस्तों, स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग है और यहाँ की संसद को कोर्टेस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या ऑप्शन डी 8वां। दोस्तों, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये 6ठा स्थान जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 6ठा स्थान है। दोस्तों, चीन का 5वां स्थान है, उत्तर कोरिया का 7वां स्थान है और पाकिस्तान का 8वां स्थान इसमें पड़ता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? हमारे ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगर देखा जाए दोस्तों तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस होती है और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु से बनता है। मीथेन गैस दोस्तों गंधहीन, रंगहीन गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन गैस दोस्तों ये रासायनिक जो इसका सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र है CH4। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोजन गैस की अगर बात हम करें दोस्तों, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है और इसके बाद जो ऑक्सीजन है दोस्तों ये 20.95% 5% पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट निर्माण उद्योग में या ऑप्शन डी कोयला खान में। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका संबंधित है। हमारे ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर से, ईश्वरचंद विद्यासागर से, रविंद्रनाथ टैगोर से या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर से तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका संबंधित है। दोस्तों, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इससे एग्जाम पॉइंट्स एक पूछा जाता है कि जन गण मन की रचना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना किया था। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी से कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, तो इन एग्जाम पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आकाश किस कारण से नीला होता है? हमारे ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन से, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन से या ऑप्शन सी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन से या ऑप्शन डी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घ तरंग
दैर्घ्य का प्रकीर्णन से। तो अपना राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? हमारे ऑप्शन है ऊष्मा, जो लकड़ी होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, या ऑप्शन सी इससे पात्र सुंदर लगता है। ऑप्शन डी है इसमें स्वच्छता होती है। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण दोस्तों चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है क्लीमेंट एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेक्टर मुनरो ने, या हेराल्ड विल्सन ने। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हेराल्ड विल्सन ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव 5वें जो है सिखों के गुरु थे ये। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? हमारे ऑप्शन है नीस में, लिस्ट में, क्वार्टजाइट में, या ग्रेफाइट में। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, क्वार्टजाइट में बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है चिली, पेरू, ब्राजील, या कोलंबिया। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चिली जो है आटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है। और यहाँ अगर पेरू की बात करें दोस्तों, ये चिली की बात किया जाए अगर चिली की बात किया जाए तो चिली की राजधानी सेंटियागो है, पेरू की राजधानी लीमा है, और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, और नेक्स्ट कोलंबिया की राजधानी बोगाटा है। तो इन एग्जाम पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। अगर एग्जाम्स में आपको क्वालिफाई करना है तो आप जितने भी कंट्रीज हैं उनके कंट्री का नाम याद कर लीजिए, और उनकी राजधानी, मुद्रा, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, और वहाँ के जो उनका जो फ्लैग होता है और जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है और राष्ट्रीय खेल होते हैं, इन सबको भी आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपको 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गया है, तो ये प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। तो वहाँ की ये इन चीज़ों पर भी जो है विविध की श्रेणी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? हमारे ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, या ऑप्शन डी 190 दिन। अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? हमारे ऑप्शन है यूट्रस, यूरेटर, वेजाइना, या ऑप्शन डी वाल्वा। तो अपना राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूट्रस वैकल्पिक शब्द होता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं दोस्तों? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? हमारे ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, या ऑप्शन डी नीला, पीला, हरा। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल, नीला, हरा फोटोग्राफी में मुख्य रंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? हमारे ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है? हमारे ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, या दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी
राष्ट्र है। हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, चीन तो पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर पड़ता है। तो इन एग्जाम पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे स्थान में। किसके उत्पादन में है दोस्तों? तो ये है विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र चीन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक पैदा होती है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। गहरी समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है नियान, आर्गन, नाइट्रोजन या ऑप्शन डी। दोस्तों गहरी समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, नियान गैस दोस्तों बल्बों तथा चमकने वाले विज्ञापनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आर्गन दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन आप जानते हैं 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और हीलियम एक हल्की अज्वलनशील गैस होती है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इसकी खोज दोस्तों फ्रैकलैंड एंड लोकेयर ने की थी। तो इन एग्जाम पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। इन एग्जाम पॉइंट्स को बार बार एग्जाम्स में रिपीट करता है, इसलिए इन एग्जाम पॉइंट्स को भी ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है पवन वेग मापी, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या ऑप्शन डी सूर्य विकिरण मापी। तो दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो उपकरण है ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर की खोज दोस्तों किसने की थी? तो ये अलेक्जेंड्रिया के जो हाइपेटिया थे उन्होंने हाइड्रोमीटर की खोज की थी। और थर्मामीटर दोस्तों 1596 में गैलीलियो गैलीली ने इसकी खोज की थी। ये दो एग्जाम पॉइंट्स बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्री बल या ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। दोस्तों क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अपकेंद्री बल के कारण जो है इसको अलग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? हमारे ऑप्शन है अत्यधिक अल्प अवधि। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक अल्प अवधि, दीर्घ अवधि या ऑप्शन डी अत्यधिक दीर्घ अवधि। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित है बाजार कीमत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट या ऑप्शन डी जेट एयरवेज। अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस राज्य में हमारे ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस राज्य में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। हमारे ऑप्शन है 1756, 1757, 1758 या ऑप्शन डी 1759 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो ये ऑप्शन सी 1758 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग।
तो अपना राइट आंसर है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। दोस्तों ये विलियम बेंटिक भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। हम इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग दोस्तों प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल था। वास्तविक गवर्नर जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग था, और इसी ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। कॉर्नवालिस दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की इसने शुरुआत की थी। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था, और लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन एग्जाम पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। कई हजारों बार ये एग्जाम जो है आने वाले सभी एग्जाम में पूछ चुका है, और आने वाले एग्जाम्स में स्टैटिक जीके के अंतर्गत इन एग्जाम पॉइंट्स को पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों अभी से इन सब एग्जाम पॉइंट्स को आप रटते हुए चलिए। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? हमारे ऑप्शन है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, या ऑप्शन डी मराठों ने। तो अपना राइट आंसर है दोस्तों राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, इन तीनों ने नहीं किया था, और जिन्होंने इसका जो सामना किया था वो थे मराठों ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग मार्ग किसके मानक की गारंटी है? हमारे ऑप्शन है गुणवत्ता की, मात्रा की, वजन की, या आकार की। एग मार्क किसके मानक की इकाई है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता के मानक की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार का रोगवाहक कौन है? ठीक है दोस्तों, कालाजार रोगवाहक कौन है? कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, या ऑप्शन डी बालू मक्खी। तो अपना राइट आंसर है दोस्तों कालाजार का रोगवाहक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बालू मक्खी इसकी वाहक होती है। एनाफ्लीज मच्छर से दोस्तों मलेरिया रोग होता है, सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है, और बालू मक्खी से आप जानते हैं कालाजार रोग होता है। ये हमारे क्वेश्चन था ये हमारा। विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 1 जून, 17 जून, 8 मार्च, या 5 जून। तो राइट आंसर है दोस्तों विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 17 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है दोस्तों? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दूध दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, या और माता पिता दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? जी हाँ दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर, पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, या ऑप्शन डी स्वनिर्णय पर। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्वनिर्णय पर, स्वविवेक पर जो है राज्यपाल उसका जो है कार्रवाई करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? हमारे ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 88 दिन में बुध इसकी परिक्रमा करता है। बृहस्पति कितने दिन में करता है दोस्तों? 4333 दिनों में, और मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है?
हमारे ऑप्शन है नायलॉन, सेल्यूलोज, सिलिकॉन या ऑप्शन डी रेडियन और ऑर्गन। रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी सेल्यूलोज जो है ये प्रयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। तो दोस्तों नायलॉन के बारे में जान लेते हैं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले एक तो जाल में किया जाता है, पैराशूट के कपड़े में किया जाता है, टायर, दांत, ब्रश, पर्वतारोहण के लिए जो दोस्तों जो रस्सी बनाई जाती है उसके बनाने में भी इसका प्रयोग, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज दोस्तों आप जानते हैं कपास के रेशे का जो 90% हिस्सा है वो सेल्यूलोज का बना होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल की जो चिप्स होती है, कंप्यूटर का जो चिप्स होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है दोस्तों के किस राज्य से संबंधित है? ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब राज्य की जो राजधानी है दोस्तों ये अमृतसर है। मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह है। नृत्य इसका आप जानते हैं गिद्दा है और स्वर्ण मंदिर जो है इसी राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1922 में यही हुआ था। हिमाचल प्रदेश दोस्तों दूसरा हमारा जो ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। हरियाणा की राजधानी अमृतसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है ये हरियाणा राज्य में ही पड़ता है। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों यहाँ की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह है। और थार मरुस्थल भरतपुर पश्चिम बिहार जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। सरिस्का पश्चिम बिहार ये ना जाने कितनी बार ये जो है पूछा जा चुका है। ये भरतपुर पश्चिम बिहार, सरिस्का पश्चिम बिहार, पुष्कर मेला तो आए दिन दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो इन एग्जाम पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में अत्यधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में अत्यधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में अत्यधिक, दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं जो है भारत में बोली जाती हैं। ब्रिटेन की बात करें तो दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। यहाँ की राजधानी लंदन है। मुद्रा दोस्तों ये डॉलर है और यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत की दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। यूएसए की बात करें तो भारत की जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राजधानी अमेरिका की दोस्तों वाशिंगटन है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और WTO का मुख्यालय जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, इसको आए दिन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी अमेरिका में है। हमारा भारत जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है इसका। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। और एफिल टावर फ्रांस में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी या ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में रेडियो का भारत में प्रसारण प्रारंभ हुआ था। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। ये दोस्तों ये मुंबई में है, ये तो गलत हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय ये दोस्तों आपका हैदराबाद बेंगलुरु में पड़ता है। भारतीय संग्रहालय ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चले दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्डेरा किससे संबंधित है?
हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? काल्डेरा किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या ऑप्शन डी या भ्रंश से? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? हमारे ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता का अधिकार। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? हमारे ऑप्शन है प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है व्यय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? हमारे ऑप्शन है कांच से जल में, जल से कांच में, वायु से जल में या ऑप्शन डी वायु से कांच में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक, कांच से जल में गुजारा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 656 हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? हमारे जो ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर की जो है सबसे कम ऊंचाई होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? हमारे ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी या ऑप्शन डी सिक्किम। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम है। इन चारों राज्यों में से सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? दोस्तों आपको आंसर करना है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या ऑप्शन डी मकान एवं पशु कर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होती हैं। हमारा 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? दोस्तों ठीक है, किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या यह सभी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है या अंतर्निहित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
इसी के साथ दोस्तों जीके टॉनिक वीडियो सीरीज का ये पार्ट 5 यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर हमारा ये प्रयास और हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमको और भी मोटिवेशन ऐसी वीडियो बनाने के लिए मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।